देखिए, काला बाजारी का आरोप अगर ये लगाएं तो पहले देवेंद्र फडणवीस जी से बात करनी चाहिए। 4.25 करोड़ के रेमडेसिविर इंजेक्शन मुंबई पुलिस ने पकड़े, वो उस काला बाजारी के और जमाखोरी के रक्षक बनकर वहां पहुंच गए थे। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। आप देखिए, मैं जरूर ये कहती हूँ कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, भाजपा शासित हो, किसी भी और राजनीतिक दल की वहां पर सरकार हो। मैं अपने शासित प्रदेशों की बात करती हूँ। आप देखिए, महाराष्ट्र में एक विस्फोट हुआ कोरोना का, उसके बाद आज भी सबसे ज्यादा एक प्रदेश में अगर कहीं पे जनसंख्या को वैक्सीनेट किया गया है, 1.5 करोड़ का आंकड़ा किसी ने पहली बार पार किया है, तो वो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीनेट किया और हेल्थ वर्कर्स को भी किया। आज छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, जहां पर और राज्यों में किल्लत है। 2707 मेट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भेज चुका है छत्तीसगढ़ मदद करने के लिए। इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। अंजना जी, एक बात मुझे और बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझे रोक ही दीजिएगा, मैं आगे नहीं करूंगी। लेकिन संवेदनशीलता, आज आपने देखा, आपके चैनल पर दर्शक देख रहे हैं, हरियाणा के मनोहर खट्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मरते हैं तो मर जाए, शोर मचाने से जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। क्या आप बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एनएसए लगा दी उन लोगों पर जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, या उनका सामान जब्त करने की बात की, संपत्ति जब्त करने की बात की। ये योगी आदित्यनाथ कैसे करते हैं? जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वहां गजेंद्र सिंह शेखावत के पास 2 महिलाएं जाती हैं, आज बहुत वायरल हुआ वीडियो, ये कहते हुए कि मेरा बच्चा मर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कह रहे बालाजी में जाकर नारियल फोड़िए। अरे, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आपको बताती रही, हेल्थ पर जो एक्सपर्ट कमेटी थी, कि सेकेंड वेव आएगी, तैयारी करिए अस्पतालों की ऑक्सीजन की। आपको सीरोलॉजिकल सर्वेज ने बताया कि 30 करोड़ तक केस पहुंच जाएंगे। अब आप, जब पूरा देश चिताओं की आग में जल रहा है, तो आप बाल्टी ढूंढ रहे हैं। ऐसे राजनीति होती है क्या? जो सत्ता पर शासक बैठे हैं, उनको वर्तमान को भेद कर दूरदृष्टि के साथ भविष्य की तैयारी करनी पड़ती है। आप राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा लीजिए, पर उन्हीं ने सबसे पहले कहा था कि लॉकडाउन पॉज स्टॉप बटन है, टेस्टिंग बढ़ाइए। और दिल्ली की टेस्टिंग का भी आप सुन लीजिए अंजना जी, लॉकडाउन शुरू हुआ तब 1 लाख टेस्टिंग थी, आज 50,000। फिर तैयारी क्या की? नहीं रागिनी नायक जी, नहीं फिर तैयारी क्या की? क्यों छुपा रही है? नहीं, एक सेकंड। अब आप राहुल गांधी का महिमा मंडन करने लगी। जब राघव चड्ढा अपना महिमा मंडन कर रहे थे, किसी को बुरा नहीं लगा। एक सेकंड रागिनी जी, नहीं बिल्कुल, अगर आप एक सेकंड, ये सबको पता था रागिनी जी। अब देखिए, लगातार बोलिएगा तो आवाज नहीं आएगी ना, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए, जो आप सुनिएगा ना, ये बात सही है कि विपक्ष की बात सुननी चाहिए। नहीं, एक सेकेंड, सुझाव देना और तैयारी करना, आप बात नहीं सुन रहे इसीलिए लगातार बोल रही है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर राहुल गांधी ने असेस किया था सिचुएशन को, उन्होंने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए, राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए क्या तैयारी की? मैं तो ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी अगर सड़क पर खड़े होकर बोले कि अब ये ग्रीन लाइट रेड लाइट होने वाली है, तो उससे क्या होगा? आपने तैयारी क्या की? ये तो सबको पता था कि ये वेव्स आएंगे, 3 वेव्स आते हैं, और अभी भी क्या तीसरी वेव के लिए हम तैयारी रहेंगे? उन्होंने कितने ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की तैयारी की मैम? अगर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में आपने 2-3 ऑक्सीजन प्लांट्स ही बना लिए होते, तो आज आप कहते कि हमने तैयारी की थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर आ रही हूँ। पैसों का आवंटन, आ रही हूँ राघव जी, आ रही हूँ, जल्दी से बोल लीजिए। जल्दी से देने का काम राज्य सरकार करेगी। क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पिछले 1 साल से विश्वास में लेकर ऑक्सीजन प्लांट को लगाने की बात की? पैसा केंद्र सरकार को देना था, क्या एक भी मीटिंग की? ठीक है, केंद्र की मुझे लगता है आप नहीं सुनिए, केंद्र की गलती थी, बनाने का काम कर रही है। आप ये कह रही है कि अगर विपक्ष, अगर राहुल गांधी सुझाव दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि सुझाव महिमा मंडन है। आप कमाल की बात करिए, लोकतंत्र कैसे चलता है? समन्वय, संवाद से चलता है ना। सरकारें हैं, अगर संवाद ही नहीं करोगे, आपकी सरकारें हैं रागिनी जी, रागिनी जी, आपकी सरकारें हैं राज्यों में, सबको पहल करनी है और किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी होगी। जल्दी से राघव जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। अब इनका फेडर डाउन कर दीजिए, इनका फेडर डाउन कर दीजिए, पहले इनका फेडर डाउन कर दीजिए राघव जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए। हाई कोर्ट ने क्यों कहा है? आप लोग चैनल चला लीजिए अपना, अब आप लोग चैनल ही चला लीजिए। कभी फेडर डाउन करवाते हैं, किसी का फेडर अप करवाते हैं, अपना चैनल चला लीजिए आप। जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो रहा है राघव जी, जल्दी से। हाईकोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट ऐसा कह रहा है। ये क्या ये आईने में देखने का वक्त है? हाँ, अब ऐसा है कि पहले तो मैं क्या ये आईने में देखने का वक्त है? उन सभी जिम्मेदार लोगों से जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको बताऊंगा तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप हम पर चिल्लाएंगी, बरसेंगी,
न जाने नाना प्रकार की चीजें हमें कहेंगी, लेकिन मैं बता दूं, वो लोग जिन्हें 2014 में और 2019 में 7 सांसद देकर दिल्ली से मोदी जी की झोली में डाला था भाजपा के सांसद, वो नजर आते हैं दिल्ली में आपको? नगर निगम के भाजपा के पार्षद नजर आते हैं? उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा दे दिया, मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां छीन ली, वो उपराज्यपाल सड़कों पे धक्के खाता नजर आता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम सड़कों पे धक्के खाती 700 मीट्रिक टन की प्याज 350 मीट्रिक टन से बुझाती नजर आती है। और जब हम बताते हैं कि हम रात को 4 बजे तक काम कर रहे हैं तो आपको दर्द होता है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, संवेदनशील मसला है।